वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्ता वशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी अभी मेरे यहाँ आने से पूर्व अर्चित ने और अन्वी ने भगवद गीता के इस 5वें अध्याय के कुछ श्लोक यहाँ पढ़े और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने गीता पाठ किया। ये बहुत ही आनंद का विषय है। मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियां बजाकर इन बच्चों का अभिनंदन करें। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब कहते हैं शान 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 अम्ब कहते हैं माता को। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि, हे माता मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अनुसंधामी का मतलब है पीछे पीछे चलना। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपनी माता का आंचल पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता है। माता जो है किचन में गई तो वो बच्चा भी किचन में जाता है। माता छत पे गई तो वो बच्चा भी छत पे जाता है। माता बाहर आंगन में गई, बच्चा भी बाहर आंगन में जाता है। तो बच्चा जिस तरह से माता का अनुसरण करता है उस तरह से हे माते मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि। क्यों, किस लिए करूंगा? गीते भवद्वेषिणी, तुम इस भव का, भव यानी संसार, इस संसार का द्वेष करने वाली हो। संसार का द्वेष। संसार का द्वेष किस लिए? तो संसार का द्वेष इसलिए क्योंकि ये संसार जो है वो अत्यंत दुखमय है, अत्यंत दुखमय है। इस संसार में हमको कदम कदम पर दुख है। ऐसा नहीं है कि किसी एक अवस्था में दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है। शिशु पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, और व्यक्ति मरता है तो मरते समय हाहाकार करके मरता है। बचपन में दुख, किस बात का दुख था बचपन में? मैथ्स का पेपर, मैथ्स का टीचर, यही दुख था। उसके बाद फिर थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में दुख, उसके बाद नौकरी लगी, ऑफिस में दुख, उसके बाद शादी हुई, वहां से दुख ही दुख, फिर बुढ़ापा आया, फिर दुख। तो ये दुख की जो परंपरा है वो समाप्त होने वाली नहीं है। उसको समाप्त कौन कर सकता है? गीते भवद्वेषिणी,
भगवत गीता का जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा ही इस संसार के दुख को समाप्त किया जा सकता है। तो संसार दुखमय है ऐसा जिनको लगता है उनके लिए ये गीता है। जिनको लगता है कि मजा ही मजा है, जिनको ऐसा लगता है कि संसार में बड़ा मजा है, ऐसा जिनको लगता है उनके लिए गीता नहीं है। तो गीते भवद्वेषिणी, ऐसे भगवत गीता का जो 5वां अध्याय है उस 5वें अध्याय का अध्ययन हम लोग यहां कर रहे हैं। अब तक हमने 7 श्लोक पूर्ण किए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहां तक हमने कल और परसों 2 दिनों में देखा। इस अध्याय के पहले जो 6 श्लोक हैं उनके अंदर भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग, सांख्य योग शब्द का अर्थ है ज्ञान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग, गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। तुलनात्मक अध्ययन से तात्पर्य है कंपैरेटिव स्टडी। और भगवान कहते हैं कि ये दोनों वास्तव में एक ही फल देने वाले हैं। अगर एक ही फल देने वाले हैं फिर 2 रास्ते क्यों, 2 मार्ग क्यों, 2 निष्ठाएं क्यों? तो ऐसा है, मनुष्यों की जो प्रकृति है, मनुष्यों का जो स्वभाव है वो भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण, भिन्न भिन्न प्रकृति होने के कारण, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होने के कारण किसी को कोई मार्ग सूट करता है, किसी को कोई मार्ग सूट करता है, किंतु अंततः ये दोनों मार्ग जो हैं एक ही स्थान पर लेकर जाने वाले हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। तो 6 श्लोकों में भगवान ने संन्यास योग और गृहस्थाश्रम, इनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और ये कहा, मुख्यतः ये बात कही
कि मेजॉरिटी जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं, उनके लिए गृहस्थाश्रम सुलभ है, सुलभ है। और भगवान ने कल छठे श्लोक के अंदर कहा कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः। योग के बिना संन्यास सिद्ध नहीं होता। किसी भी तरह से कर्मयोग तो करना ही है, कर्मयोग करना ही है। कल मैंने एक वाक्य कहा था कि कर्मयोग जो है उसके बिना ज्ञान योग असंभव है, इम्पॉसिबल है, और बिना ज्ञान योग के कर्मयोग इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। इस विषय में किसी ने कहा कि इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा है कि उदाहरण अगर हम लें तो मैट्रिक की परीक्षा पास किए बिना मेडिकल या कोई और प्रोफेशनल कोर्स, लॉ, इंजीनियरिंग वगैरह इम्पॉसिबल है। कर सकते हैं क्या आप बिना मैट्रिक पास किए हुए लॉ कर सकते हैं क्या? ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या? बिना मैट्रिक पास किए आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। किंतु ग्रेजुएशन के बिना केवल मैट्रिकुलेशन जो है वो अपूर्ण है, आपका अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ। आपने केवल 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा और उसके बाद आपने छोड़ दिया पढ़ना, तो आप ग्रेजुएट हुए क्या, पोस्ट ग्रेजुएट हुए क्या, स्नातक हुए क्या, परास्नातक हुए क्या? नहीं हुए। तो कर्मयोग के बिना ज्ञान योग असंभव है, और ज्ञान योग के बिना कर्मयोग अपूर्ण है। समझ में आई बात? तो इसलिए भगवान यहां पर अब क्या है, इन दोनों योगों में जिस साधना की आवश्यकता है, दोनों में, संन्यास में और कर्मयोग में, दोनों में जिस साधना की आवश्यकता है उसका वर्णन यहां पर भगवान 7वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। और उसमें भगवान ने 5-6 गुण यहां पर 7वें श्लोक में बताए। पहला क्या? योग युक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। ये सारे शब्द मैं कल विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, आज फिर बताने वाला नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म करते हुए भी उन कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता, वो फल उसके खाते में नहीं जुड़ते। समझ में आई बात? अब ये जो 8वां और 9वां श्लोक है, परंपरा यह है इन दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ते हैं, दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ने की परंपरा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोक जो हैं ये थोड़े से टंग ट्विस्टर यानी क्या, आसानी से उच्चारण करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ ऐसा है कि तत्व को जानने वाला ज्ञानी जो है वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, आंखें मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में, संपूर्ण इंद्रियां जो हैं
ये इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता। बड़ा कठिन है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जिह्वा रस का ग्रहण कर रही है, मैं कुछ नहीं करता। टोटल डिसआइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, ये भगवान इन 2 श्लोकों में बता रहे। अब जरूरी नहीं है कि ज्ञानी जो है वो एक स्थान पर बैठा रहे, ऐसा नहीं। वो ज्ञानी जो है एक स्थान पर बैठ भी सकता है और घूमता फिरता भी रहे। भगवान शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत का 4 बार भ्रमण किया उन्होंने। द बिजिएस्ट मैन एवर इन हिस्ट्री। इतिहास में सबसे व्यस्त पुरुष अगर कोई रहा है तो भगवान शंकराचार्य। 4 बार पैदल भारत की यात्रा की 32 साल की उम्र तक। और ऐसा है कि हमारी कल्पना यह है ज्ञानी मतलब वो एक तरफ बैठा रहे। ऐसा महाराष्ट्र ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कधी देवालय हो, कधी घरी चमाडी वरी बसे, कधी शैलागृहा, कधी क्वचित खेळे नदी तटी, कधी संतोषाने वसत ऋषीच्या पर्णकुटकी, मुनी तो मोहेना निज गुरु कृपे ज्ञान पदवी। वो ज्ञानी है इसलिए कधी देवालय हो, कधी घरी चमाडी वरी बसे। आवश्यक नहीं वो हमेशा मंदिर में बैठे, वो घर में भी बैठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी जो है चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ हो, मुख्य बात है निर्लिप्तता। निर्लिप्तता यानी क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से अलिप्त रहना, डिटैच्ड रहना। अहम नैव किंचित करोमि, यह ज्ञान जो है वो सदैव बना रहे। मैं कुछ नहीं करता। देखिए उदाहरण ही अगर देना है तो ये मेरा हाथ, हमेशा मैं ये उदाहरण देता। हाथ, ये हाथ हिल रहा है। हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, दाएं बाएं घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं? मैं हो मना की हाथ हिल रहा। अब हाथ कहां गया? अब कहां गया? तो हाथ हिल रहा है। इस हाथ को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भी है। इस हाथ को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भी है। प्रकाश दिसते की नाही हातावर? कोणाकोणाला दिसत नाही त्याने हात उचला। इस हाथ के ऊपर प्रकाश जिसको नहीं दिखाई देता वो हाथ उठाइए, सबको दिखाई दे रहा प्रकाश। अब मेरे हाथ हिलाने से प्रकाश हिलता है क्या? प्रकाश नहीं हिलता, हाथ हिलता है। हाथ आता है, जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। वो प्रकाश जो है वो नहीं हिलता, वो नहीं हिलता। आत्मा जो है वो इस देह को, इन इंद्रियों को, इन प्राणों को, इस मन को, इस बुद्धि को इस प्रकाश की तरह व्याप रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब ये कंसेप्ट जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको केवल 2 घंटे तक एसी में बैठने का लाभ होगा, उसके अलावा कोई लाभ नहीं होगा। 2 तास फुकटात एसी मध्ये बसायला मिळतंय, हेच आनंद माना। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता, कौन सा? आत्मा और देह का जो संबंध है, वो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता, आपकी समझ में नहीं आता, तब तक आगे बढ़ना व्यर्थ है।
देखिए, आत्मा यानी जैसा टीवी के अंदर दिखाते हैं, सिनेमा के अंदर दिखाते हैं, जुई करके निकलता है ना, वो आत्मा नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ है मैं। आत्मा म्हणजे कोण? मी। आत्मा, आत्मा म्हणजे मी। वो जो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है, मैं वस्तुओं को जानता हूं, मैं वस्तुओं को समझता हूं, वो किसकी वजह से समझता हूं? हाथ की वजह से, पैर की वजह से, सांस की वजह से नहीं, मन की वजह से नहीं, बुद्धि की वजह से नहीं। एक कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, एक चैतन्य है मेरे अंदर। वो जो चैतन्य है वो मेरे अंदर ही नहीं है, मैं उसके अंदर हूं। इस बात को समझिए। माझ्यामध्ये आत्मा आहे असं समजू नका, चुकीची कल्पना आहे। माझ्यामध्ये आत्मा नाही, मी आत्म्यामध्ये आहे, मी आत्म्यामध्ये आहे। ये सारा चैतन्य है, सारा स्वरूप प्रकाश आनंद चैतन्य शिष्य गुरु मीतूपण सर्वरूपे हा श्री प्रभु जाण म्हणे ज्ञान मार्तंड। वो सारा चैतन्य, सारा सब सब आत्मा है। ये सब उस आत्मा के अंदर ये देह है, जैसे इस प्रकाश के अंदर ये हाथ है, उस तरह से। समझ में आई बात? तो आप ये मत समझिए त्याचा आत्मा निघून गेला, कुठे जाणार? आत्मा जाता नहीं है, आत्मा आता नहीं। क्यों? क्यों नहीं जाता? हा, छान छान। काय? कशासारखं? हा, छान। वो आत्मा जो है सर्वत्र है। जो सर्वत्र है उसको कहीं भेजा नहीं जा सकता, कहीं से लाया नहीं जा सकता। वो कहानी है अकबर बादशाह की, मैं हमेशा सुनाता हूं। तो अकबर बादशाह था, उसका एक मंत्री था, उसका नाम क्या था? बीरबल। तो मंत्री कई थे, कई मंत्री थे। उन मंत्रियों का काम क्या? तो राजा की तारीफ करना, बादशाह की तारीफ करना, उनका काम। रोज उठ के बादशाह की तारीफ करना। तो एक दिन बीरबल की बारी आई। बोले बीरबल बोलो, कुछ बोलो। तो बीरबल बोला, हुजूर ऐसा है कि आप अल्लाह मियां से भी ज्यादा ताकतवर है। आप जो हैं अल्लाह मियां से ज्यादा ताकतवर है। बादशाह थोड़ा सा, तारीफ सबको अच्छी लगती, अल्लाह मियां से ज्यादा ताकतवर, ये जरा थोड़ा जास्त था। कैसे 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 कैसे? तो फिर उसने कहा, बीरबल ने कहा कि हुजूर आप अगर चाहें तो अपने राज्य में से किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो मेरे जैसे किसी आदमी को आप अपने राज्य में से बाहर निकाल सकते हैं। अल्लाह मियां अपने राज्य में से किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कहां करेंगे? जहां देखो वहां उनका ही राज्य है। अब हिंदुस्तान में से किसी को निकाल के पाकिस्तान भेज सकते हैं, पाकिस्तान में से किसी को निकाल के अफगानिस्तान भेज सकते हैं, मगर पृथ्वी पर से तो आप किसी को निकाल नहीं सकते ना। समझ में आई बात? व्यापक है आत्मा। आत्मा जो है व्यापता है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान्यः यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। तो आत्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न आपसे पूछूं, मुर्दे के अंदर आत्मा होती है कि नहीं होती? निश्चितपणे सांगा, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मुर्दे के अंदर आत्मा होती? जो लोग मुर्दे के अंदर आत्मा होती है वो लोग हाथ उठाओ। वो जो भी है, आत्मा के अंदर मुर्दा, मुर्दे के अंदर आत्मा, मुर्दे का आत्मा से, मुर्दे के अंदर आत्मा है क्या नहीं, यही सवाल है। और जो लोग बोलते हैं मुर्दे के अंदर आत्मा नहीं होती, वो लोग हाथ उठाओ। ऐसा है कि मुर्दे के अंदर भी आत्मा होती है, ये नियम है। कैसे होती है? मुर्दा है क्या नहीं है? मुर्दा है। जो है वो सब आत्मा है। जो है, अस्तित्व, अस्थि भाति प्रिय, ये तीन नाम है आत्मा के। जो है, एग्जिस्टेंस,
है कहा तो वहां आत्मा है। अगर आत्मा है तो फिर वो बोलता क्यों नहीं? बाबा मला सोडून गेलात की हो, रडू नकोस रे बेटा, ऐसा क्यों नहीं बोलता हो? क्यों नहीं बोलता? इतने लोग रोते हैं उसके पास बैठ के, तो उठ के बेचारे किसी की बीवी कशाला गेला तो, मला सोडून गेल्याच महिन्यात साडी आणून देतो म्हणला होता क्यों, आता गेलात क्यों? नहीं नहीं ऐसा बोलता है, उठता है क्या? नहीं नहीं पुढच्या वेळेला तुला आणून देतो बोल के फिर बाद में सो गए, ऐसा उठता है क्या वो? क्यों नहीं उठता? क्योंकि रिस्पॉन्ड करने के लिए जिस मैकेनिज्म की आवश्यकता है, मन बुद्धि, उसका अभाव हो गया। मुर्दे के अंदर से क्या गया? मन बुद्धि चला गया, आत्मा नहीं गया। आत्मा नहीं गया, मुर्दे के अंदर भी आत्मा है, मन बुद्धि जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं वो चले गए। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में से हमने सिम कार्ड निकाल दिया, नेटवर्क है क्या? नहीं। हाँ, मोबाईल फोन मधून सिम कार्ड काढल्यानंतर त्या मोबाईल फोन मध्ये नेटवर्क असते की नसते? कोणीतरी नाही म्हणाला, कोण म्हणलं ते? कौन बोला? नेटवर्क जो है वो चारों, नेटवर्क तो इसमें भी है, नेटवर्क तो इसके अंदर भी नेटवर्क है, क्योंकि वो व्यापक है आकाश की तरह, वो सबके अंदर है। किंतु उस नेटवर्क को पकड़कर रिसीव करके फोन के अंदर घंटी बजाने की ताकत किसकी है? तो सिम कार्ड की है। तो आदमी मरता है तो आत्मा कहीं नहीं जाता है, लिहून ठेवून घ्या, मी म्हणून सांगू लागलो, फुकट सांगू लागलो, दुसरे सगळे सांगता आत्मा निघून गेला, आत्मा कुठं जात नाही, जाऊ शकत नहीं, कुठं जाता है? क्या जाता है फिर शरीर में से? शरीर में से मन बुद्धि, सूक्ष्म शरीर जो है वो चले जाते हैं। स्थूल देह भी यही का यही रहता, आत्मा भी जैसा है जैसा वही रहता है, किंतु मन और बुद्धि जो है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। मन बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। मन बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो मुर्दा जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता। रडू नको पुढच्या संडेला अवश्य घेऊन देतो साड़ी, ऐसा नहीं बोल सकता। बोलने की इच्छा हो तो भी नहीं बोल सकता वो। समझ में आई बात? तो वेदांत में, वेदांत का बेसिक क्या है? वेदांत का बेसिक यह है कि देह और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं, दोनों भी भिन्न है। और देह के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के जैसे समुद्र के अंदर अनेक लोटे आपने फेंक दिए तो लोटे के अंदर भी पानी है और समुद्र में भी पानी है, तो जैसे अनेक लोटे समुद्र के अंदर होते हैं, उस तरह से चैतन्य रूपी सागर के अंदर ये छोटे 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 घड़े हैं, ये सब, इनके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी। समझ में आई बात? आता सांगा, मेल्यावर आत्मा जातो का? हां, मेल्यावर आत्मा जात नहीं। ठीक है, अब ये अगर क्लियर हो गया कंसेप्ट, अब प्रश्न ऐसा है कि जो मैं बोलता हूं, तो वो जो मैं है वो देह मैं बोलता है या आत्मा मैं बोलता? देह बोलता है, किसकी शक्ति से बोलता? उसके पीछे पावर, आत्मा की शक्ति से बोलता। देह बोल सकता है क्या बिना शक्ति के, बिना आत्मा के? तो एक्चुअली जो मैं है वो आत्मा की प्रेरणा से वाणी होती है, तो वाणी जो है मैं बोलती है। तो अहम नैव किंचित करोमि, यहां पर अहम नैव किंचित करोमि में अर्थ यह है कि मैं यानी आत्मा, मैं कुछ नहीं करता। जैसे प्रकाश है, कुछ कर रहा है क्या बेचारा? उस प्रकाश के अंदर ये देह बोल रहा, उस प्रकाश के अंदर ये जिह्वा बोल रही, बड़बड़ बड़बड़ बड़, अर्धा तास झाला था, 40 मिनिट झाले, कंटिन्यू चालू है उस प्रकाश के अंदर। तो अहम नैव किंचित करोमि, ये ज्ञान अगर सदा बना रहे हमेशा, तो
देह के साथ हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और देह के साथ आइडेंटिफिकेशन समाप्त होना ही मुक्ति है। मुक्ति म्हणजे काय? बंधन में देह है, आत्मा नहीं है। बंधन में कौन है? देह है, आत्मा नहीं। तो देह के साथ मैं देह हूं, मैं, महाराज ने कहा ना, मी देह बुद्धि ही त्यागा, मी जीव बुद्धि ही त्यागा, है ना भजन में। मैं देह हूं ऐसा माना तो देह के साथ जितने लफड़े हैं वो सब मेरे हो जाते हैं। ट्रेन में रखा हुआ सूटकेस वो मेरा है ऐसा कहा तो फिर आर्थर रोड, यरबड़ा, तिहाड़, चंचलगुड़ा, वो मेरा नहीं है ऐसा बोलता हुआ आदमी तो बेचारा छूट सकता था। तो उसे जो ज्ञानी है उसका देह के साथ का आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो गया है, इसलिए वो पूर्ण है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। अब सवाल फिर आता क्यों कमी नहीं है? इसलिए कमी नहीं है क्योंकि उसने आइडेंटिफिकेशन किसके साथ कर लिया? आत्मा के साथ कर लिया। आत्मा को किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंत है, अनंत है। देखिए, जब तक व्यक्ति एक विशिष्ट पार्टी में था तब तक उसके पीछे 70,000 करोड़ के घोटाले का ये था, माहित आहे काय? आठवलं महाराष्ट्राच्या लोकाला? एक मनुष्य, तो मनुष्य जोपर्यंत एका विशिष्ट अशा पार्टीमध्ये होता तोपर्यंत त्याच्या मागे 70,000 करोडचा घोटाळा, 70,000 करोडचा घोटाळा, हा, इरिगेशन स्कॅम म्हणून बिचाऱ्याच्या मागे लागला। ज्या क्षणी त्यांनी पार्टी बदलली त्या क्षणी 70,000चा घोटाळा कुठे गेला कोणास ठाऊक, आहे की नाही? ज्वलंत उदाहरण आहे आपल्यासमोर। कुठे गेलं 70,000? नाहीच की काय, नाही, घोटाळाच नाही तिथे, काही तिथे घोटाळाच नाही। जोपर्यंत त्या पार्टी, तुम्ही आता तुम्हाला ठरवत देहाच्या पार्टीमध्ये यायचं आहे का आत्म्याच्या पार्टीमध्ये? तुमको देह की पार्टी में रहना है या आत्मा की? देह की पार्टी में रहना है तो सारे अनेक जन्मों के पाप, 70,000 का घोटाला वो तुम्हारे नाम से लिखा जाएगा। प्रकाश पडू लागलाय की थोडं तरी? तो देह की पार्टी में आप रहेंगे तो 70,000 का घोटाला आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। जैसे ही पार्टी बदली, वॉशिंग मशीन गिर हो गया, अब क्या? अब कोई घोटाला नहीं, पांढरे शुभ्र कपड़े। है क्या नहीं? तो ज्ञानी को जो है उसको कोई अपूर्णता नहीं होती, वो कृतकृत्य हो जाता। अच्छा, उसके बाद उसको कुछ करने की आवश्यकता है क्या नया? उस ज्ञानी को कुछ नया करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो सुख प्राप्त करना ऑटोमेटिक उसको प्राप्त हो चुका। अब क्या करें? आता क्या करें? देखो, ये सारी चीजें अनंतता के अंदर आ जाती। देखिए, मुझे अगर कोई मुझे कमी है, अभाव, किस चीज का अभाव है? पैसे का अभाव, पैसे का अभाव है। किसी को सोने का अभाव है, किसी को कपड़ों का अभाव है, किसी को अन्न का अभाव है, किसी को संतति का अभाव है, किसी को पत्नी का अभाव है, किसी को पुत्र का अभाव है। हाँ, ऐसे अनेक अभाव है। उन अभावों की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते। जीवन यानी क्या? आपलं जीवन म्हणजे काय? जी कमतरता आपल्याला भासत असते, जो कमतरता हमको महसूस होती रहती, उसको पूर्ण करने के प्रयास का नाम जीवन है ना? मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करता हूं? पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करता हूं। मेरे पास घर नहीं है
तो घर बनाने के लिए प्रयत्न करता हूं। मेरे पास कपड़े नहीं है तो कपड़े खरीदने के लिए प्रयास करता हूं। मेरे पास एसी नहीं है, एसी बिठाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास कार नहीं है, कार लाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास पत्नी नहीं है तो शादी करने का प्रयास करता हूं। यही सब जीवन, यही है और क्या है। अब जो अनंत है उसको किसी चीज की कमी हो सकती क्या? उसको किसी चीज की कमी, क्योंकि वो अनंत के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसका आइडेंटिफिकेशन किसके साथ हो गया? अनंत की पार्टी में चला गया वो। अनंत में वहां किसी चीज की कमी नहीं है। वहां कमी नहीं है तो अभाव नहीं है, अभाव नहीं है तो दुख नहीं है, दुख नहीं है तो आनंद है, तो वो कृतकृत्य हो जाता है। इसके बाद भी हम ये देखते हैं कि ज्ञानी फिर भी काम करता रहता है। उसको काम करने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए करता है क्योंकि समाज के ऊपर जो है उसकी करुणा है। वो दया के कारण, प्रेम के कारण, करुणा के कारण जो है उसके अंदर वो भाव उठते हैं और लोक कल्याण के लिए वो कार्य करता रहता है। आप देखेंगे अनेक ज्ञानी लोग काम करते रहते। क्यों करते हैं? तो उनका स्वभाव ही प्रेम, देखा हमारा स्वभाव ही प्रेम का स्वभाव। अस्ति भाति प्रिय, ऐसा मेरा स्वभाव। आनंद रूप में हूं, प्रिय हूं, तो प्रिय हूं तो प्रेम बांटना मेरा स्वभाव है। अब कोई दुखी है, कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करना ये मेरा कर्तव्य है। कोई निर्धन है, उसको धन प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। कोई परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करना मेरा कर्तव्य। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दयावश, केवल करुणावश जो है मैं उसके दुख को दूर करने के लिए कार्य करता। जैसे नदी बहती, नदी, वो नदी जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए बहती क्या? नदी कभी अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं बहती, वो लोगों के प्यास को बुझाने के। उसी तरह ज्ञानी जो है वो संसार में अगर काम करता हुआ दिखे तो ये समझना चाहिए कि वो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे इस श्लोक के जो शब्द हैं, इसमें जो है ऐसा है, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसृजन, गृह्णन, उन्मिशन, निमिशन, ये क्रियाएं हैं। और उसके बाद पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, ये 5 क्रियाएं। देखिए, पश्यन यानी देखना, शृण्वन यानी सुनना, स्पृशन यानी स्पर्श करना, जिघ्रन यानी गंध लेना, अश्नन यानी रस ग्रहण करना। ये 5 क्रियाएं 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 क्रियाएं हैं। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, ये 5 क्रियाएं जो है ज्ञानेंद्रियों की। स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसृजन, गृह्णन, उन्मिशन, निमिशन, ये जो क्रियाएं हैं ये कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं। स्वपन यानी क्या? सोने की क्रिया। श्वसन, सांस लेने की क्रिया। प्रलपन, बोलने की क्रिया। विसर्जन, एक्सक्रीशन जिसको हम कहते हैं, मलमूत्र का त्याग करने की क्रिया। गृह्णन, ग्रहण करने की क्रिया। उन्मिशन, आंखों को खोलने की क्रिया। निमिशन, आंखों को बंद करने की क्रिया। ये सारी क्रियाएं किसकी हैं? ये कर्मेंद्रियों की, प्राणों की वगैरह है। ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। अब ज्ञानी जो है, हमारी अपेक्षा क्या होती है? ज्ञानी यानी कोई बहुत विशिष्ट ऐसा एक क्रीचर। ज्ञानी जो है वो कोई विशिष्ट ऐसा क्रीचर है। ज्ञानी, हमारी अपेक्षा होती है हमारे जैसा क्या ज्ञानी, हम तो साधारण है। तो ज्ञानी यानी कैसा होना चाहिए? नाक से खाना चाहिए उसको। ज्ञानी नाक से खाता है क्या? ज्ञानी भी मुख से ही खाता है, नाक से श्वास लेता है, आंखों से देखता है, कान से सुनता है। सारी क्रियाएं सेम है, किंतु भेद कहां है? भेद इस बात में है कि ज्ञानी इन सारी क्रियाओं को यह समझता है कि ये इंद्रियों का अपना काम है, वो इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन क्रियाओं को करता हुआ वो जो ज्ञानी है वो इस बात को समझता है कि
ये इंद्रियों का काम है। इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। जैसे प्रकाश है, ये प्रकाश जो है, हाथ का काम हिलना डुलना है। हाथ का काम हिलना डुलना है। प्रकाश जो है चिंतित होता है क्या? नहीं होता। प्रकाश चिंतित नहीं होता। उसी तरह से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, ये इंद्रियों का काम है, इंद्रियां कर रही है। युक्तो मन्येत तत्ववित्, तत्ववित् तत्व को जानने वाला जो योगी है, ज्ञानी है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मानता है। क्या मानता है? अहम नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। इसका लाभ क्या? इसका लाभ ये कि इन इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के पाप पुण्य का संबंध ज्ञानी को नहीं होता। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो ज्ञानी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। यहां पर उदाहरण भगवान ने कमल के पत्ते का दिया है। पद्म पत्र, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता आपने देखा है? कमल के पत्ते के ऊपर आप एक गिलास भर पानी डालो, वो पानी नहीं होता। ऊपर से भी अगर एक गिलास पानी डालो तो कमल का पत्ता भीगता है क्या? कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी भीगता नहीं है। उसी तरह से ज्ञानी जो है वो भी अपने कर्मों से लिप्त नहीं होता। लिप्यते न स पापेन, वह पाप से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञानी जो है अपने अहम का विस्तार करता है। अहम का विस्तार, अहम का विस्तार यानी क्या? अहम का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ कैसे करता है? वो जो है आत्मा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के कारण आत्मा जितना बड़ा है उतना उसका अहम बड़ा हो जाता है। आत्मा जितना बड़ा है, आकाश जितना बड़ा है या आत्मा जितना बड़ा है, उतना उसका अहम बड़ा हो जाता है। अहम बड़ा होने के बाद कि जितने भी छोटे छोटे कर्म हैं, छोटे छोटे पाप हैं, छोटे छोटे सुख दुख हैं, वो उसके सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं। देखिए, ज्ञानी को दुख नहीं होता ऐसी बात नहीं। ज्ञानी को भी दुख होता है, ज्ञानी को भी दुख होता है, ज्ञानी को भी कष्ट होता है, ज्ञानी को भी क्रोध आता है, ये सारी चीजें होती है। किंतु उसके अहम का विस्तार होने के कारण जो है उन दुखों का, उन कष्टों का अभिभव होता है। अभिभव होना यानी क्या? वो मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमाइज। एक चीज मुझे आप बताइए, एक गिलास पानी के अंदर, इस गिलास के अंदर हमने 2 चम्मच नमक डाला इस गिलास के अंदर, ठीक है? इस गिलास के अंदर हमने 2-3 चम्मच नमक डाला। उसके बाद आपको पीने के लिए ये दिया गया। कैसा लगेगा आपको? खारा लगेगा, अत्यंत खारा लगेगा, ठीक है? अब हमने क्या किया कि ये जल नमक वाला जो है इसको एक दूसरे बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, और इस जल को इसके अंदर मिला दिया, ठीक है? अब ये वाला जल आपको दिया, कैसा लगेगा? अब इस जल को एक बकेट के अंदर हमने ट्रांसफर किया, उस बकेट में से थोड़ा सा पानी आपको दिया, कैसा लगेगा? और
उसके बाद वो भंडार खाने में बड़े बड़े भगोने हैं, है ना, जयंती उत्सव में जिसमें सांबार बनाते हैं बड़े बड़े थे, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, उसको पानी से भर दिया, उसके अंदर से आपको दिया, कैसा लगेगा? आप बोलेंगे क्या नमक नहीं है उसका, नमक है उसके अंदर? आप बोलेंगे क्या? मैं नमक है क्या नहीं है उसके अंदर? उसके अंदर नमक है, क्योंकि 3 चम्मच नमक तो हमने इसमें डाला है, वही पानी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पानी के अंदर भी न, भंडार खाने में जो बड़ा वाला बर्तन है उस बर्तन में भी नमक तो है, वह नमक अनुभव में नहीं आ रहा, वो नमक जो है अनुभव में नहीं आ रहा। आप क्या बोलेंगे, त्याच्यात मीठ आहे काय? नाही महाराज, चांगलं पाणी आहे, कुठं आहे मीठ? माझ्या हाताने घातलो रे बाबा, 3 चमचे मीठ घातलो मीठ। समझ में आई बात? तो ज्ञानी को दुख नहीं होता ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी को भी दुख होता है, ज्ञानी को भी कष्ट होता है, ज्ञानी को भी पीड़ा होती है, शरीर में उसको अगर लग जाए चोट तो खून निकलता है उसको भी, उसके भी हार्ट का ऑपरेशन हो तो वो भी हा हा करता है, किंतु अपने अहम का विस्तार करने के कारण, एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ हो जाने के कारण उस दुख का अभिभव होकर वो दुख जो है मिनिमाइज हो जाता है। एक बात बताइए आप, इस समय आकाश में तारे हैं कि नहीं? चला 1 लाख रुपए देतो, दाखवा, एक तरी दाखवा, चला चला चला। हा हे मास्तर लोकांचं आहे, हे असं मास्तर लोकांचं आहे, हे मास्तर है। ऐसा है, तारे हैं, आकाश के अंदर तारे हैं, किंतु सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है, सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि उस प्रकाश के कारण जो है वो तारों का प्रकाश उनका अभिभव हो जाता, अभिभव कहते, कम हो जाता, दिखाई नहीं देता। तो ऐसा है कि ज्ञानी को भी दुख होता है, किंतु उसने अपने स्वरूप का इतना अधिक विस्तार कर लिया है कि उस विस्तार के कारण जो है उसका अभिभव हो जाता है, वो कम हो जाता है। ज्ञान से शारीरिक दुख कम नहीं होते, ज्ञान से शारीरिक दुख कम नहीं होते। मेरे पास लोग आते, महाराज फार कंबर दुखती बघा, फार कंबर दुखती बघा महाराज, गुडघे पण फार दुखायला, काहीतरी उपाय सांगा। तुझ्यापेक्षा त्या महाराजाचे गुडघे जास्त दुखतात, काय उपाय आहे त्याला? त्याला काय उपाय आहे का? काय उपाय करतात? गुडघे दुखतात तर काय, त्याला डॉक्टरकडे जाऊन नी ऑपरेशन, फी ऑपरेशन जे काही आहे तेच आहे। महाराज काय करणार आहे त्याला? हां, मानसिक दुख अगर हो तो वो ज्ञान से मिटता है, ज्ञान से शारीरिक दुख नहीं मिटता, मानसिक दुख मिटता है, और मानसिक दुख ही संसार है। देखिए, इस बात को समझिए आप, संसार का दुख यानी क्या? मानसिक दुख जो है, मेरे पैर में चोट लगी तो वो कोई दुख नहीं है, मतलब संसार का दुख नहीं हो, वो मेरा शारीरिक दुख है। पत्नी से झगड़ा हो गया तो वो संसार है। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाए। आपका 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, उसको बुखार आ गया, 2.5 साल का बच्चा है, उसको बुखार आ गया, उसको संसार का दुख बोल सकते हैं क्या? आमच्या लेकराच्या मागे संसार लागले महाराज, ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा, आपको बुखार आ गया, आपको बुखार आ गया, तो बुखार आने के बाद बोल सकते हैं कि नहीं, हे काय संसार लागले बाबा माझ्या मागे, ऐसा बोल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विचार कीजिए। बच्चे को बुखार आया तो बच्चे को केवल बुखार ही आया, आपको जब बुखार आता है तो फिर यहां पर काम चालू होता है। इन्शुरन्सचे कागद कुठं ठेवली की काय नाही की, नीट एक कागद सांभाळून ठेवता येत नाही। पहिली गोष्ट इन्शुरन्स,
कुठल्या हॉस्पिटलला जाऊ की काय नाही. दुसरी गोष्ट, त्या हॉस्पिटलमध्ये तो डॉक्टर तसा आहे, ह्या हॉस्पिटलमध्ये हा डॉक्टर असा आहे. तिसरी गोष्ट, त्या डॉक्टरची फीस एवढी आहे, ज्या डॉक्टरची फीस एवढी है. पांचवी गोष्ट, ये सारा बुखार जो है संसार नहीं है. ये जो सोच रहे हैं ना आप, वो संसार है, वो संसार है. बच्चे को क्या है, बुखार आ गया, खत्म हो गई बात. वो कभी नहीं सोचता हेल्थ इंश्योरेंस है क्या नहीं है, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, किस हॉस्पिटल में जाऊं, एडमिट करेंगे क्या नहीं, आईसीयू में रखेंगे क्या नहीं, सुई चुभाएंगे क्या नहीं. उसको कुछ नहीं, बुखार आ गया, बुखार, खत्म हो गई बात. ये आप जैसे जो लोग हैं, उनको अगर बुखार आ जाए, काय कोणास तो कोणचं आहे की काय नाही, की तापच आहे की डेंगू आहे की मलेरिया आहे की काय ते कोरोना है कि काय है कि काय नहीं, ये जो शुरू हो जाता है ना दिमाग के अंदर, उसका नाम संसार है. बुखार का नाम संसार नहीं है. तो ज्ञान से ये जो है यहां पर जो चलने वाला संसार है उसकी निवृत्ति हो सकती है. ज्ञान से बुखार कम नहीं होता. ये बहुत महत्व का बता रहा हूं मी, म्हणून सांगू लागलो. असलं कोणी सांगत नाहीत. आणि काय मुख्य, फुकट आहे. नुसतं मेकअप करायला 20-20 हजार रुपये घेतात. परवा आमच्या चारूच्या साखरपुड्याला एकाला बोलावलं होतं मेकअप करायला. मेकअप कर ग बाई म्हणजे तिने आली, मेकअप केली, 20,000 रुपये म्हणली. नुसतं मेकअप पावडर लावायला 20,000 घेतात. मी एवढं ज्ञान सांगू लागलो, फुकट. म्हणून किंमत काय, त्याची किंमत कळावी तुम्हाला म्हणून सांगू. तो संसार जो है ना वो यहां होता, यहां नहीं होता. संसार यहां दिमाग के अंदर चलता रहता. मानसिक जो व्यथा है उसका नाम संसार है. और वो जो संसार जो है भव गीते भवद्वेषिणी, वो संसार जो है उसका जब विस्तार हो जाता है, अहम का जब विस्तार हो जाता है, तो वो संसार का दुख अपने आप कम होता है. देखिए, आपने सावरकर का चरित्र पढ़ा, वीर सावरकर. उनके जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी, वो अंडमान की जेल में थे और वहां ब्रिटिश सरकार के सिपाही जो हैं उनको कोड़ों से मारते थे. और जितनी बार कोड़ों से मारते थे उतनी बार भारत माता की जय बोलते. ये लोग बोलते थे क्या नहीं? उनको दर्द नहीं होता था क्या? हंटर से मारने के बाद, चाबुक से मारने के बाद नहीं होता था क्या दर्द? होता था. रोए क्या? वो नहीं रोए. चिल्लाए क्या? नहीं चिल्लाए. क्या चिल्लाए, चीखे क्या? भारत माता की जय. अब क्या हो गया, वहां ये वेदांत का फॉर्मूला जो है, सिद्धांत वहां काम कर गया. क्या हुआ, उन्होंने मैं अमुक हूं ऐसा जो एक आइडेंटिफिकेशन था उसका विस्तार करके मैं भारतीय हूं ऐसा उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया. मैं भारतीय हूं ऐसा माइंडसेट बना लिया. अब मैं भारतीय हूं ऐसा माइंडसेट बनाने के बाद जो है फिर वो कोड़े का मार छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है. तो हमारा क्या है, हम अपने आप को छोटे 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 कंपार्टमेंट के अंदर बांट देते हैं. अमुक जाति का हूं, अमुक वर्ण का हूं. आपण मुंबईचे सगळे लोक इकडे बसूया, त्या पुण्याच्या लोकांना तिकडे पाठवूया. पुण्याचे आपण सगळे श्रेष्ठ, कारण आपण बुद्धिमान, जात्या बुद्धिमान. आपण इकडे बसूया, मुंबईच्या लोकांना ते बेकार मुंबईचे लोक तिकडे. आम्ही महाराष्ट्राचे, हम महाराष्ट्र के, हम कर्नाटक के, हम तेलंगाना के, हम, अरे वो पागल आदमी. वो रूपी का सिंबल मालूम है आपको? रूपी सिंबल कैसे होता? एक र लिख के उसके ऊपर 2 = लगाते हैं, सिंबल है, रूपी का लोगो है वो. अब वो एक मुख्यमंत्री है कोई, वो कहता है कि वो रूपी के अंदर, सिंबल के अंदर का र जो है वो हिंदी का, मराठी का है, देवनागरी का है, वो हमको स्वीकार नहीं है.
स्वीकार नहीं है। उसने बैन कर दिया रूपी सिंबल को, बजट में से, अपने स्टेट के बजट में से जहां जहां रूपी सिंबल था निकाल दिया। बाद में पता चला वो रूपी सिंबल को डिजाइन करने वाला तमिलियन है। वो रूपी सिंबल को जिसने डिजाइन किया वो तमिलियन है, और जिसको उसने अप्रूव किया, फाइनेंस मिनिस्टर था ना कांग्रेस गवर्नमेंट में, चिदम्बरम, वो भी तमिलियन। तमिलियन ने लोगो बनाया, तमिलियन ने अप्रूव किया, तमिलियन ने विरोध किया। ऐसी छोटी मानसिकता, छोटी मानसिकता। जब हम अपने अहम का विस्तार करते हैं, विस्तार किस तरह से होता? सबसे पहले हमारी निर्भरता संसार के ऊपर होती है, वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस। उसके बाद क्या? उसके बाद हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, ईश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, और अंततः गॉड डिपेंडेंस टू सेल्फ डिपेंडेंस। ये पूरी ज्ञानी की यात्रा है, वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस टू सेल्फ डिपेंडेंस। ये यात्रा है। इस यात्रा को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और ये सुविधा जो है ना, केवल हमारे हिंदू धर्म में है। बाकी के जितने धर्म हैं उनमें एक ही जन्म है, एक ही जन्म है, खत्म। एक जन्म में जो किया वो किया, उसके बाद खत्म, हिसाब खत्म। हमारे पास अनेक अनेक जन्म हैं। इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में होगा, अगले में नहीं हुआ, उसके अगले में होगा। अनंत अनंत जन्म है। तो हमारा धर्म जो है ना, वो अत्यंत समृद्ध है। अनेक जन्म हैं, अनेक देवता हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक गुरु हैं। हाँ, बड़ा बड़ा श्रीमंत ऐसा धर्म है हमारा। एक जन्म, एक देवता, एक गुरु, एक। कितना समय लगेगा? समय ऐसा है कि हम जितना भी प्रयास करेंगे, इस जन्म में जितनी साधना करेंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो वहीं रहेगी। अगले जन्म में फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सुविधा है हमारे पास। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मण्य कर्माणि ब्रह्मण्याधाय, कर्मों को ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित करके, सर्वाणि कर्माणि ब्रह्मण्याधाय। अब जो है ब्रह्मण्याधाय मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। जो भी कर्म हम करते हैं वो ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि से करना। तो ईश्वर को कर्म क्यों अर्पित करें? यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम, ऐसा शिवमानस पूजा में भगवान शंकराचार्य कहते हैं। ईश्वर को क्यों अर्पित करें? इसलिए क्योंकि उस कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। वो फल अगर मेरे खाते में आ जाएगा तो फिर मेरा हिसाब जो है बल्कि हो जाएगा, मेरा लगेज बढ़ जाएगा। जितना मेरा लगेज बढ़ेगा उतनी मेरी यात्रा डिफिकल्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? वो मैं बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में तो हर साल हमेशा बताता हूं। ईश्वर के नाम से करो, तुम्हारे हिसाब में नहीं लगे। उसका लाभ क्या? लाभ ये, सबसे पहला ये होगा, ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की क्वालिटी के अंदर फर्क आता है। उस कर्म की जो क्वालिटी होती है, जैसे मान लीजिए कुछ फूल हैं, कुछ फूल हैं, आपसे कहा गया आप थोड़े से फूल चुन के, हम पेड़ में लगे हैं फूल, चुन के प्रभु महाराज की पूजा के लिए थोड़े से फूल लेके आए। आप कौन से फूल चुनेंगे? सूखे हुए, सड़े हुए, जले हुए, ऐसे फूल आप लाएंगे क्या? अच्छे ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु महाराज की समाधि पर अर्पित होने वाले हैं। तो ऐसा अगर होगा तो आप जो फूल लाएंगे वो सारे फूल A1 क्वालिटी के होंगे। ठीक है? अगर मैंने कहा मुझे पहनने के लिए थोड़े से फूल चाहिए, तो हला पाहिजेत म्हणे फूल, क्या बोलेंगे? अच्छे लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। यानी मी म्हणजे कोणी व्यक्ती,
कोणी मला फुलं पाहिजे थोडी. कोणचे चालतात, कोणचे ते काय कोणचं काय करायचं, हा काळा आहे त्याला घेऊन काय करायचं, फुलं घेऊन काय समझ आई बात. तो क्वालिटी जो है ना, कर्म की क्वालिटी, वो किसके लिए जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसे वो अंबानी की शादी का वीडियो देखा, किसने किसने देखा, हाथ उठाओ, उड़ा हाथ सब. गत वर्ष भगवत गीता के 4थे अध्याय के वीडियो भी हमने अपलोड किए, किसने किसने देखे. उसमें ऐसा है, वो कोई होटल है बंबई में, माटुंगा में. उस होटल का जो मालक था या मालकिन थी, कोई थी, वो अंबानी की शादी में गई. ठीक है, तो अंबानी ने उसका बहुत सत्कार किया, मैं इनके होटल का डोसा खाता हूं, अमुक खाता हूं, तमुक खाता हूं, ऐसा कुछ कहा. ठीक है, अब मान लीजिए उस होटल से डोसा जा रहा है, समझ गया, मैसूर कैफे उसका नाम, मातुंगा में. पुढच्या वेळेला गेला तर अवश्य भेट द्या. तो डोसा पैक होके जा रहा, वो अंबानी के घर पे जा रहा. ठीक है, और एक डोसा जो है वो पैक होके किसके घर पे आ रहा है. हाँ? तू हैदराबाद ची आहेस, तुझ्या घरी. मुंबई वाला कोण है, मुंबईचे प्रशांत ने भी डोसा मंगाया, मैसूर कैफे से ही मंगाया. हालांकि दोनों सेम होते हैं, मगर फिर भी गारंटी क्या, रेट नहीं. वो जो अंबानी के घर जाने वाला डोसा होगा वो क्वालिटेटिवली प्रशांत के घर जाने वाले डोसे से बेटर होगा क्या नहीं, पक्का होगा. क्यों, क्योंकि वो अंबानी के घर जा रहा है. ऐसे लाखों करोड़ों अंबानियों को जो रोज बनाता है, बिगाड़ता है, ऐसे लाखों करोड़ों अंबानियों को, अडानियों को जो रोज बनाता है और बिगाड़ता है, ऐसे ईश्वर के प्रति जब कोई वस्तु समर्पित होती है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बेस्ट. तो सबसे पहली बात क्या है, कर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है. दूसरी बात क्या, कर्म के साथ ईश्वर का जब संबंध जुड़ जाता है, कर्म के साथ ईश्वर का जब संबंध जुड़ जाता है, तब वो कर्म योग बनता है. कोई भी कर्म कर्म योग नहीं बनता. कोई भी कर्म, आप पानी पूरी खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, पानी, उसको कर्म योग बोल सकते हैं क्या. पटापट सांगा, सांगा, वेळ झाली, संपला तो काय. सांगा, पानी पूरी खा रहे हैं, पानी पूरी को कर्मयोग बोल सकते क्या. उसी पानी पूरी को खाने से पहले आपने प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का स्मरण करके, प्रभु को पहले अर्पित करके खाया, तो फिर क्या हो गया, वो प्रसाद हो गया. वो क्या हो गया, कर्मयोग हो गया. तीसरा लाभ क्या, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि का तीसरा लाभ क्या, तीसरा लाभ ये चित्त की शुद्धि होती है. चित्त की शुद्धि कैसे होती है, कर्म फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो मिट जाए. कर्म ही ईश्वर के लिए किया तो फल मुझे मिले न मिले उससे क्या फर्क पड़ने वाला. तो चित्त की शुद्धि हो जाती है, निष्काम कर्म हो जाता है. और इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता. लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा. महाभारत में अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है. जैसे अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे भगवान, और कर्ण का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में कर्ण का रथ जो है वो फंस गया था, उसका एक पहिया जो है कीचड़ के अंदर फंस गया था. ऐसे समय में कर्ण रथ से उतरकर उस रथ को, पहिए को निकालने का प्रयास कर रहा था, निकालने का प्रयास कर रहा था. ऐसे समय भगवान ने कहा आप मार उसको मारा. पाप था क्या नहीं,
निशस्त्र को मारना ये पाप था क्या? नहीं, पाप ही। निशस्त्र को मारना पाप, किंतु वहां पर द लार्जर गुड, विस्तार अहम का, इससे मानवता का कल्याण होगा। एक पापी मरेगा तो मानवता का कल्याण होगा, ऐसा समझकर भगवान ने जब उसको आदेश दिया और अर्जुन ने आदेश का पालन किया तो वो पाप में गिरा क्या? अर्जुन लिप्यते न स पापे पद्मपत्र मिवाम्भसा। अब जो है इस 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जो है, ज्ञानी जो है, कर्मयोगी जो है, वो केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्म का मुख्य प्रयोजन ही चित्त शुद्धि है। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, चित्त शुद्धि, तद्वारा ज्ञान की प्राप्ति और तदनंतर मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा क्रम है। तो कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। ज्ञानी जो कर्म करता है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। ये जो कर्मयोगी, जिस कर्मयोगी की बात भगवान कर रहे हैं, वो किसी भी स्तर का हो सकता है, कायिक हो सकता है, वाचिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। इसमें केवल ये शब्द बड़ा महत्व का है, केवलैर इंद्रियैरपि। ऐसा है कि योगिनः कायेन कर्म कुर्वन्ति, योगिनः मनसा कर्म कुर्वन्ति, योगिनः बुद्ध्या कर्म कुर्वन्ति। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, वो योगी जो करता है वो अपनी आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए करता है, उसका और कोई हेतु नहीं। और ये 3 प्रकार से, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कायिक कर्म यानी क्या? पूजा करना, प्रदक्षिणा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सारे कायिक कर्म हैं। वाचिक कर्म यानी क्या? जप करना, पारायण करना, ये सारे वाचिक कर्म हैं। मानस कर्म यानी क्या? ध्यान करना, धारणा करना, उपासना करना। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि, इन इंद्रियों की सहायता से, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की सहायता से योगी कर्म करता रहता है। अब जो है इन कर्मों में कभी उसको सफलता मिलती है, कभी उसको असफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है तो हमारा क्या हो जाता है? जब सफलता मिलती है मैंने किया, ऐसा हम बोलते हैं। जब सफलता, सक्सेस आती है हमको, तो हम क्या बोलते हैं? मैंने किया। और जब कुछ बुरा हो जाता है, जब असफल हो जाता है, देवा काय करून ठेवलास रे बाबा, हे माझ्या नशिबाला, काय करून ठेवलास बाबा माणिका, काय केलास रे। बुरा हुआ तो प्रभु ने किया, अच्छा हुआ तो तुमने किया। हाँ, ऐसी हमारी मनस्थिति है। ज्ञानी की मनस्थिति वैसी नहीं होती। जब सफलता मिलती है तो वो ईश्वर की कृपा से मिलती है, जब असफलता मिलती है वो ईश्वर के प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। वास्तव में न मैंने किया न दूसरे ने किया। कर्म जो होते रहते हैं केवल इंद्रियों के द्वारा होते रहते हैं। प्रकाश के अंदर हाथ चल रहा, प्रकाश जो है उससे संबंधित नहीं है। ऐसा होने से फायदा क्या? ऐसी मनस्थिति का फायदा यह हो जाता है, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो बीपी, नो हार्ट अटैक। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले शुरुआत कहां से? एंजाइटी। प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है,
टारगेट है उसको बीट करना। आज काय तारीख आहे? 18। फक्त 12 दिवस राहिले। 31 मार्चला ही रिपोर्ट सबमिट झाली पाहिजे। 31 मार्च के दिन ये रिपोर्ट, ये बैलेंस शीट, ये सब कुछ सबमिट हो जाना चाहिए। उसकी वजह से एंग्जाइटी, वो हो नहीं रहा। वर्षभर केला नाही सर, आता 12 दिवसात कसं होत? उसकी वजह हो नहीं रहा, तो अब क्या? अब उसके स्ट्रेस, होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं, ये टेंशन। और उसके बाद फिर बीपी, उसके बाद हार्ट अटैक, उसके बाद एंजियोग्राफी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी, उसके बाद सर्जरी बाईपास, उसके बाद सबके कारण में, सबका कारण, मूल कारण इस सबका, डॉक्टर लोग क्या बोलते? तुमने चावल ज्यादा खाया, तुमने आलू ज्यादा खाया, तुमने वो ज्यादा खाया, वो फलाना खाया। इसके कुछ नहीं, वो फला खाने से कुछ नहीं होता। दिमाग की मनस्थिति जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मन की शांति इंपॉर्टेंट। इतना भी खाओ, मन शांत है तो पचेगा, मन शांत नहीं है तो नहीं पचेगा। तो आत्मशुद्ध योगी जो है, ज्ञानी जो है, वो चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। तो मुख्यतः इस श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियां अपना काम करती हैं, उसके अंदर ये बीच में टपकता है और मैंने किया ऐसा बोलता है और बोल के फिर फंस जाता है। रेफरेंस? हाँ, काय? सूटकेस, सूटकेस लक्षात ठेवायचं हमेशा। अब आज का अंतिम श्लोक, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। इस श्लोक का अर्थ बताने की आवश्यकता ही नहीं। सीधे सीधे आंखें बंद करो, सूटकेस को फिर से याद करो, फिर से याद। कर्मयोगी को शांति प्राप्त होती है, ऐसा कहा। हमारे यहां 2 शब्द बड़े महत्व के हैं। कौन कौन से? सुख और शांति। सुख और शांति। सुख तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक शांति ना मिले। सुख की पूर्णता शांति के अंदर है। सुख और शांति वास्तव में पर्यायवाची शब्द है, परंतु सुख से होने वाली तृप्ति का नाम शांति। जैसे आप हैं, आज का ये प्रवचन समाप्त होने के बाद आप सबको 500-500 रुपए संस्थान की ओर से प्रदान किए जाने वाले हैं। ठीक है? खरा समझाल कुटतरी। हाँ, खैर 500-500 रुपए आपको प्रदान किए जाए। इस गेट से आप बाहर निकलेंगे, वहां पर चंद्रहास खड़ा है, वो हर एक को 500-500 रुपए देगा। आपको सुख होगा क्या? नहीं सुख हो कि नहीं? शांति मिलेगी क्या? क्यों? हाँ? हाँ? और एक 500 रुपए दिए तो अच्छा है। सिर्फ 500 से क्या? हाँ, एवढं मोठं संस्थान है, फक्त 500 दिए, शांति मिली क्या? शांति। अच्छा,
आप जब बाहर निकलेंगे आपको हजार हजार रुपए दिए जाएंगे, सुख होगा क्या नहीं? शांति मिलेगी क्यों? अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, किती पाहिजे? उसका कोई कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ऐसा है। अच्छा, आप भंडार खाने में गए, भंडार खाने में गए, और भंडार खाने में कुछ प्रसाद का आइटम, मान लीजिए लड्डू है, जलेबी है, कुछ है, आपने खाया, आपको सुख होगा क्या नहीं? 2 खा लिए, सुख होगा क्या नहीं? 3 खा लिए, सुख होगा क्या नहीं? 4 खा लिए, शांति मिलेगी कि नहीं? नहीं, शांति मिलेगी। नहीं नहीं, शांति मिलेगी। तृप्ति का नाम शांति है, तृप्ति का नाम शांति है। तो 4 जलेबियां खाने के बाद आपको तृप्ति मिलेगी, किंतु प्रॉब्लम यह है वो तृप्ति टेम्पररी है। वो तृप्ति क्या है? वो अस्थाई है, टेम्पररी है। यहां कह रहे हैं भगवान, शांति मापनोति नैष्ठिकी, हमेशा के लिए शांति प्राप्त हो जाती, परमानेंट शांति। टेम्पररी शांति और परमानेंट शांति के अंदर फर्क समझिए। आपने भोजन किया, आपका पेट भर गया, अजून एक घ्या, अजून एक, नाही महाराज पुरे पुरे झालं, पुरे महाराज पुरे पुरे, एक घास सुद्धा खाऊ शकत नाही, इथपर्यंत खाल्लं, बोट घातलं तर हाताला लागतं। वो जो शांति है वो टेम्पररी शांती है। 4, 4:30, 5 वाजले की पुन्हा का अजूनपर्यंत चहा आलं नाही, काय झालं, सुरू हो जात। तो कर्मयोग से प्राप्त होने वाली जो शांति है वो सापेक्षिक शांति है, और ज्ञान के बाद प्राप्त होने वाली जो शांति है वो जो है निरपेक्ष शांति है, निरपेक्ष शांति है। देखिए, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों जो है साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। शास्त्र में उदाहरण दिया है, कर्मयोग कैसा है तो फर्स्ट एड जैसा है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मालूम है आपको? फर्स्ट एड क्या होता है? वो बस के अंदर वगैरह होता है, एक डिब्बा लाल रंग का, उसके ऊपर प्लस का चिन्ह और फर्स्ट एड ऐसा लिखा रहता है। क्या रहता है उसके अंदर? हाँ हाँ, क्या? औषध। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। उसके अंदर बैंडेड, कपास, पट्टी, हाँ, डेटॉल, ऐसी चीजें होती। अब वो जो फर्स्ट एड है उससे, हमारे पास डॉक्टर लोग भी हैं, मौजूद हैं, वो फर्स्ट एड, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, कुछ जख्म हो गए, किसी को इंजर्ड हो गया, तो फर्स्ट एड से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है क्या? ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा, ट्रीटमेंट अगर नहीं होता तो फर्स्ट एड रखने की क्या आवश्यकता? अल्टीमेटली तो ट्रीटमेंट तो होना नहीं है ना। टेम्पररी रिलीफ जो है, दवाखाने तक जाने तक, हॉस्पिटल तक जाने तक तो कम से कम उसको थोड़ी सी रिलीफ मिले, इस उद्देश्य से फर्स्ट एड रखा जाता है। तो कर्मयोग जो है उसमें फर्स्ट एड की व्यवस्था है, और ज्ञान योग जो है ना वो लीलावती हॉस्पिटल, परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज के 2 अर्थ हैं। परमानेंट इलाज, शांति जो है वो धन से, घर से, पत्नी से, पुत्र से, पति से कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इन सब वस्तुओं से अशांति ही उत्पन्न होती है। धन है, धन है, धन से शांति मिलती है क्या? पहले तो उसको कमाने में दुख है, कहां से शांति? उस धन को कमाने में दुख है, कमाने के बाद उसको रखेगा,
उसको इन्वेस्ट कहाँ करें? हाँ, उसको कौन से बैंक में रखें? सोना खरीदें, शेयर खरीदें, व्यापार में लगाएं, क्या करें? उसको संभाल के रखने में प्रॉब्लम है। वो खर्च हो गया तो भी प्रॉब्लम, आने में प्रॉब्लम, जाने में प्रॉब्लम, रखने में प्रॉब्लम। तो शांति कहां से मिलेगी उसको? पत्नी है, पति है, इनसे शांति होती क्या? इतने विश्वास से, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे आप लोग। शांति होती क्या? नहीं होती, अशांति ही होती है। धन से, घर से, पत्नी से, पुत्र से, ये सारे जितने संसार की वस्तुएं हैं, पति से, इन सब से अशांति ही होती है। इनसे फिर ऐसा है तो फिर लोग ये सब रखते क्यों हैं? ये सब कमाते क्यों हैं? ये सब शादी क्यों करते हैं? घर क्यों बनाते हैं? संसार क्यों करते हैं? परिवार क्यों करते हैं? इनसे सुविधा प्राप्त होती, शांति प्राप्त नहीं होती। पीस एंड कंफर्ट, इसके अंदर फर्क है। कंफर्ट यानी क्या? कंफर्ट यानी सुविधा। सुविधा, धन अगर हो तो आपको किसी वस्तु की जरूरत पड़ जाए तो जेब में से आप पैसे निकाल के खट से एक क्रोसिन की गोली लेनी है, 10 रुपए फेंका, क्रोसिन। धन नहीं हो तो प्रॉब्लम। पत्नी है इसलिए 2 टाइम आपको, नहीं हो तो, नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, स्विगी। पत्नी है बेचारी इसलिए 2 टाइम का भोजन, वरना भिक्षान दे। घर है तो बारिश से, धूप से, हवा से एक कवर प्राप्त होता है, एक सुरक्षा प्राप्त होती है। घर है, वास्तव में ये सुविधा प्रदान करते हैं, शांति प्रदान नहीं करते। तो शांति जो है कैसी होनी चाहिए? नैष्ठिकीम शांति, नैष्ठिक शांति। तो यहां भगवान कहते हैं युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा। वो शांति कैसे प्राप्त होगी? कर्म के फल की जो आकांक्षा है, त्यक्त्वा, उसको छोड़कर। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है गीता के अंदर। लोग बोलते कर्म के फल की आशा अगर हम छोड़ देंगे तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म के फल की आशा अगर छोड़ देंगे तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म के फल की आशा का अर्थ है, आशा शब्द का अर्थ है कर्म के फल का आग्रह, ऑब्सेशन। अमुक कर्म का मुझे अमुक ही फल मिलना चाहिए, ऐसा जो कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, किंतु अमुक कर्म का अमुक ही फल मिलना चाहिए, ऐसा जो आग्रह है वो आपके स्ट्रेस का कारण है, वो आपके टेंशन का कारण है, वो आपकी एंजाइटी का कारण है, वो आपके बीपी का कारण है। समझ रहे आप? तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त हो जाता है। और फिर दूसरे अयुक्त कामकारेण, अयुक्त, अयुक्त यानी क्या? जो युक्त नहीं है, जो जुड़े हुए नहीं है, जो परमात्मा से, ईश्वर से जुड़े हुए नहीं, अयुक्त, जो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर के लोग हैं। अयुक्त कामकारेण, अपनी कामनाओं के कारण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्ता, फल में आसक्त होने के कारण, फल के अंदर, फल के साथ ऑब्सेस्ड होने के कारण निबध्यते, वो बंध में गिरते हैं। समझ में आई बात? तो अब जो है हमने यहां पर 12 श्लोक पूर्ण किए। आज हमारा टारगेट पूरा हुआ, हमने चारित्रिकम 12, आज जो है 12 श्लोक कंप्लीट किए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।